गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। बेटा कल की वीडियो में अपन ने लैग्रांज थ्योरम का क्वेश्चन किया था। फर्स्ट सेम क्वेश्चन अदर सेम आपको करने हैं, ठीक है। तो अदर क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम मिस्टीरियस के एग्जांपल्स पे बात करते हैं। इसके एग्जांपल बेटा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं एग्जांपल्स पे हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा एक एग्जांपल नंबर 26 से उसका डी पार्ट में क्या है, log 7 log x बेस क्या है। लेकिन कभी भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अगर बेस इवन है। जब तक बेस इवन होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो आपको बेस इवन बदलना है। इसको बदलने का क्या तरीका है, log 7 बेस ई 7 राइट किया, पहले राइट किया कर दिया, डिनोमिनेटर में हो जाएगा और उसके बाद में log की हो जाएगा। अब ये बेटा इस 7 को इस तरह log की के फॉर्म में रखना। जैसे राइट किया, इसको एज्यूम किया आपने y और राइट करते हैं इसके बाद में डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा dy by dx। ये बाहर हो जाएगा dy dx log e into log। तो ये क्या आ जाएगा log e। बेटा अब क्या करें, कौन सा नंबर है, इस log x को क्या माना x, तो log x का मतलब 1 by x और dy by dx x का दोबारा करो। तो ओवरऑल dy by dx क्या हो गया बेटा, log e base 1 by log x और इस बेटा log x का जब दोबारा करेंगे क्या होगा 1 by x। तो ओवरऑल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा डिवाइडेड चला तो 1 by डिवाइडेड। तो आपके पास क्या है 1 by 7 log 7 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 by x। ठीक है। तो अगर बेस का ई ना हो लॉगरिथम में तो आपको इस तरह पहले बेस में बदलना है, उसके बाद बेटा सिंपलीफाई करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जांपल बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। जो भी एग्जांपल की क्वेश्चन में लिख बना वो अदर क्वेश्चन बेटा आपको सर्च करना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर कंडीशन इसके दो पार्ट हो गए, एक तो फर्स्ट और दूसरा डिस्कस। ठीक है, समझ लो। आपसे क्या है sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस y 1 प्लस क्या है 4 की पावर x। बड़ा सिंपल सी बात है, इनवर्स फंक्शन आ गया तो इनवर्स फंक्शन का सिंपल सा फंडा है कि हमें इस तरह इसको सिंपलीफाई करना है कि पहले तो इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए और उसके बाद में उसका हम डिफरेंशिएट। तो बेटा इसको इस फॉर्म में राइट है, इसको हम क्या करें, इस तरह राइट करें। तो पहले तो ये लिखा sin इनवर्स 2 into 2 की पावर x 1 plus 2 की पावर x पर 2 2 4 वही आ जाएगा। बेस इक्वल है पावर प्लस 2 की 2 की पावर x। अब हमने एज्यूम किया है 2 की पावर x को क्या मान तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा बाई क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये sin इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं sin से sin कैंसिल क्या हो गया, ये क्या आ गया 2 और ये हो गया tan इनवर्स। अब इनिशियल y इक्वल टू क्या मानो tan into 2 की पावर x और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट क्या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। या गया dy dx 2 बार dy dx tan इनवर्स 2 बार है tan इनवर्स 2 की पावर x को क्या माना है tan इनवर्स x प्लस क्या होता है 1 by 1 plus x होल स्क्वायर और d by dx
बेटा इसका दोबारा ये 2/1 प्लस क्या हो गया 4, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर x और बेस इक्वल है पावर प्लस होगी यानी कि डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर x 1 प्लस 4 की पावर x ये क्या होगा ऐसे। ठीक है, इस तरह में सिंपलीफाई करना था। इसका सी पार्ट भी देख लें नहीं इसी एग्जांपल नंबर 27 में, और इसका सी पार्ट भी देखिए, समझे जरा सी पार्ट क्या है क्या नहीं। सी पार्ट सुनिए क्या है। सी पार्ट में ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 27 में सी पार्ट sin inverse x root of 1 minus root of 1 minus क्या हो गया। ठीक है, आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट करें तो पहले तो इनवर्स फंक्शन है तो हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में इसको क्या माना y इक्वल टू h, थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर लेते हैं। sin इनवर्स x इसको लिख लिया 1 माइनस रूट ऑफ x, एक ही बात है। बेटा रूट ऑफ x का इस्तेमाल करेंगे तो क्या जाएगा x अब आप एज्यूम करेंगे x इक्वल टू क्या है sin और रूट ऑफ x इक्वल टू क्या है sin, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin इनवर्स और फाई की वैल्यू क्या होगी sin इनवर्स क्या होगा। बेटा इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स और x क्या होगा sin थीटा, रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर, रूट ऑफ x का मतलब क्या है sin स्क्वायर, रूट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। फिर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या क्या sin इनवर्स ये है sin 1 माइनस sin स्क्वायर 5 का मतलब cos स्क्वायर पर इससे बाहर लेंगे क्या आ जाएगा cos, ये क्या आ गया sin पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाहर लेंगे क्या आ जाएगा cos। क्वेश्चन क्या हो गया y इक्वल टू क्या आ गया sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है sin a माइनस sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो y क्या हो गया थीटा माइनस 5, तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या थी sin इनवर्स और 5 की वैल्यू थी sin इनवर्स। अब आप क्या करेंगे राइट कर दिया डिफरेंशिएट लेते dy by dx इक्वल dy by dx sin इनवर्स dy by dx sin इनवर्स रूट ऑफ x, sin इनवर्स से sin इनवर्स रूट ऑफ x, sin इनवर्स x का क्या होता है 1 by 1 minus x और sin इनवर्स रूट ऑफ x का क्या होगा 1 by रूट ऑफ x स्क्वायर और चेन रूल है तो रूट ऑफ x का दोबारा होगा, ये आ गया 1 by रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर माइनस 1 पर इस पर करेंगे 1 माइनस रूट ऑफ x का क्या होगा 1 by रूट ऑफ x। ठीक है, ये तो थोड़ा सा सिंपलीफाई आपको कर देना है, यानी कि dy by dx क्या होगा
1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 2 बार हो गया रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस। आप यही पे लिख कर दें तभी करेक्ट है और सिंपलीफाई करें लिख लेंगे आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम विदाउट इस तरह आपको बेटा सिंपलीफाई हमें करना। ओके, आगे बढ़े तो नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 27 का सी पार्ट था। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात समझ लो। समझ लो, एग्जांपल नंबर 28 है बेटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंगे। 28 है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये सिर्फ आपको करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर इसका 29 बेटा थोड़ा सा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। ओके, अब जैसे एक मैं एग्जांपल पे और बात कर लेता हूँ। आपके पास सपोज कीजिए ये दे दिया, कह रहा है एग्जांपल है, कह रहा है इफ x की पावर y e की पावर x माइनस 1, आपसे कह रहा है प्रूव कीजिए dy by dx log x by 1 plus log x, मैं कह रहा है ये प्रूव कीजिए। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, देखिए जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रूविंग फिल्म, सन्दर्भ x की पावर y को क्या हो गया e की पावर x, राइट करेंगे टेकिंग log both sides, log x की पावर y log e, तो ये क्या होगा y को प्रोडक्ट में चला गया, y इनटू क्या हो गया log x, ये इनटू में जाएगा x माइनस y और ये आ गया log e। बेटा log e बेस और ये अगर सेम होते हैं कहीं भी लॉगरिथम में तो बेटा इनकी वैल्यू हम क्या मानते हैं वो। तो ये तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, वन ऑफ क्वेश्चन क्या बन गया, समझना जरा, ये आ गया y log x, इसकी वैल्यू 1 है। अब आप राइट कर दे डिफरेंशिएट y d by dx log plus log x divided by dx और d by dx क्या हो गया, y log x का डिफरेंशिएट 1 by ये है log x डिवाइड बाय x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, ये बेटा डिवाइड बाय dx की टर्म्स को एक साथ राइट करें, log x डिवाइड बाय dx प्लस क्या हो गया डिवाइड बाय dx इक्वल टू, अब देखो क्या करें, उसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस क्या आ गया y by x, ये बचेगा y by x माइनस y by x, इससे क्वेश्चन है बेटा। ये डिवाइड बाय dx को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा log x प्लस एलसीएम लेंगे x माइनस y में क्या हो गया x माइनस y में क्या हो गया। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में हमें जो प्रूव करना है उसके बात करें बेटा। हमें ये प्रूव करना था